अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 जो हमारा पहला चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आगे और क्वेश्चन था वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, आपको इसके अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी एक सिंपल सी एक ट्रिक होती है कि आपके पास जो भी नंबर फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, विदाउट रूट, कोई भी नंबर आपके पास फ्रैक्शन में होगा वो रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 1/5 लिखा हुआ है, दोनों होल नंबर्स में आ रहा है, यानी कि 5 और 1 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे रेशनल नंबर। ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 2 में √2/8 आ रहा है। अब यहाँ पर √2 है, √2 जो है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता, ये इरेशनल नंबर होता है। कहीं पर भी आप रूट देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या ना हो। नेक्स्ट पार्ट इज़ 2/8। 2/8 both numbers are whole numbers, so we write rational number here. Now 1/√3. √3 is, there is √3, so that means it is irrational number. As I told you that if you see root, then you will write irrational number there. Now it's √8, it's again root, so we will write irrational number. Now it's 5/√6, it is also irrational number. Now it's 0. It's simple whole, it's a rational number. Simple whole number, so it's a rational number, because we can write it like this. Okay, now it's pi. Pi has a value, लेकिन इसके पास जो है वो कोई नंबर नहीं है, so that is why we write it as irrational number. √5 irrational number. (22/3) rational number, both are whole numbers. 1/pi irrational number. 11/12 both are whole numbers, so we write rational number here. Now moving towards the next question, that is convert following into decimal fractions and indicate them as terminating and non-terminating. So we have to find here that this number is terminating or non-terminating. What is terminating and what is non-terminating? जो चीज़ें आपके पास क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें और वो ख़त्म हो जाए तो वो होगा terminating. And if the question will not end, if we solve it and it will not end, that means it is a non-terminating. So first we have to solve it. 8/5. सो 8 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे, इसको हम 0 देंगे। 8 6 48, 8 6 48 ले लेते हैं। 2 बचा हमारे पास, पॉइंट हमने लिया हुआ है, 0 ले लिया। 8 2 16, 4 बचा हमारे पास, पॉइंट हमने लिया हुआ है 0। 8 5 40. Yes, so it's done, it's complete, so that is means it is terminating. Now the second one is 18 and 4. तो हमने सबसे पहले पॉइंट लेना है, इधर हम पॉइंट लगा देंगे। 18 2 1 2 plus 1 3 36, 18 2 36,
पॉइंट हमने लिया हुआ है, 0 ले लेते हैं। 1854 बड़ा हो रहा है, हम वापस से लेंगे 36। यहाँ पर हमारे पास फिर से बच रहा है 4। अब ये देखें आप, यहाँ पर 40 36 40 36 यही बार बार चलता रहेगा। और यहाँ पे 0.22222222 मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा, यही आगे आता जा रहा है। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ 1/15। सबसे पहले हम पॉइंट लेके 0 ले लेंगे। अभी भी ये छोटा है तो हमने एक और 0 लेना होगा, तो यहाँ पर भी हमने 0 मेंशन करना होगा। अब 15 के टेबल में हम लोग देख लेते हैं। 7 5 से 35, 7 से 7 8 9 10 बड़ा हो गया। 6 से हम देख लेते हैं। 6 5 से 35, 6 1 से 6 7 8 9 95 हम लोग ले लेते हैं 6 से। हमारे पास यहाँ 5 बचता है। पॉइंट लिया हुआ है, हमने 0 ले लिया। 15 3 सा 45। अब हमारे पास 5 बचा। फिर से पॉइंट लिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो फिर से 15 3 सा 45। अच्छा, आप देखें यहाँ पे 50 45 50 45 यही रिपीट होता रहेगा और 0.063333 आता रहेगा। सो दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ 49/8। हम ले लेते हैं 8 6 सा 48। यहाँ पे हमारे पास 1 बचा है, हमने पॉइंट लेके 0 ले लिया। 8 1 सा 8। 2 बचा, पॉइंट लेके 0 ले लिया। 8 2 सा 16। 4 बचा, पॉइंट लिया हुआ है, 0 ले लेते हैं। 8 5 सा 40। ये देखेंगे हमारे पास ख़त्म हो गया है। 6.125 आंसर आया। सो दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 207/15। हम ले लेते हैं यहाँ पर 15 1 सा 15। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5। अब हम ले लेते हैं 15 3 सा 45। 15 4 सा 60। 15 3 सा 45। यहाँ पर हमारे पास हो गया 12। अब हम यहाँ पर पॉइंट लेके 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 15 5 8 सा 40। 8 1 सा 8 9 10 11 12 120 आ गया हमारे पास 8 से। तो इसका मतलब ये ख़त्म हो गया। सो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। नाउ इट्स 50/76। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लगाकर 0 ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है। 76 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, 4 के साथ कर लेते हैं। 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28 29 30। बहुत छोटा आ रहा है, हम इसको आगे कर लेते हैं। 76 को हमने करना है 6 के साथ। 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 43 44 45। आई थिंक ये आ जाएगा। 6 से हम ले लेंगे 456। यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये हो गया 44। अब हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि 440 तो हम 5 से देख लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35 36 37 38 380। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 से 380। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब पॉइंट लिया हुआ है, 0 ले लेते हैं फिर से। अब इसको हम करके देख लेते हैं 7 से। 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49 49 50 51 52 53 532। 7 से आ रहा है 532। अभी देखें ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है।
तो दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।